हाय फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त आपके ही उर्दू हेल्थ एकेडमी की चैनल की तरफ से। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक वाकया, एक कहानी जो सोने के अंडे के हवाले से है, वो आपको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। आप इससे क्या सीखते हैं, लास्ट में आपने कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। तो वीडियो अच्छा लगने की सूरत में प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करना है, लाइक्स की कोई कीमत नहीं है। तो चलते हैं वीडियो के असली मौजू और टॉपिक की जानब। ऑनलाइन में बेस्ट एडवाइस और होम हेल्थ टिप्स के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे यस करें और बेल आइकन पे यस करना ना भूलिएगा। आज का ये हमारा वीडियो सोने के अंडे के हवाले से है। मैं आपको ज़बरदस्त इस वीडियो में कुछ कहानी की शक्ल में आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट में आपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार भी करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा। किसी घर में एक अजीबोगरीब नागर रहती थी। वो डेली सोने का अंडा दिया करती थी। इसका मालिक मुफ्त में दौलतमंद हो रहा था। उसने अपने घर वालों को नसीहत की कि वो किसी को इसके बारे में ना बताए। इसी तरह कई माह तक यह सिलसिला जारी रहा। एक दिन क्या हुआ कि नागन अपनी बिल से बाहर निकली और मालिक ने बकरी रखी हुई थी, उस बकरी को उसने डसा। इसका जहर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि देखते ही देखते बकरी की मौत हो गई। ये देखकर घर वालों को बड़ा तैश आया और वो नागन को ढूंढने लगी कि नागन को ढूंढे और उसे मार दे। मगर इस शख्स ने कहा कि अपने आप को ठंडा करो, हमारे नागन से मिलने वाला अंडा बकरी की कीमत से ज़्यादा है, लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ अर्सा गुजरा। मालिक ने एक फालतू गधा रखा हुआ था, उसे भी उस नागर ने डसा, वो भी मौत के गार उतर गया। मगर लालच के मारे इसने फ़ौरन खुद पे काबू पा लिया और कहने लगा इसने हमारे आज दूसरे जानवरों को डसा है। खैर कोई बात नहीं, इसने हमारे घर वालों और हमारे नुकरों को तो नहीं नुकसान पहुँचाया। इसी तरह कुछ 2 साल का अर्सा गुजरा। नागर ने किसी को नहीं डसा। अहले खाना भी अपने जानवरों को नुकसान भूल गया। एक दिन नागन फिर बिल से बाहर आई। इसने इनके गुलाम को डसा। बेचारा मदद के मारे मालिक को पुकारा, मगर इससे पहले कि मालिक उस तक पहुंचता, जहर की वजह से गुलाम का जिस्म फट चुका था और वो ख़त्म हो गया। इसका जहर ही इतना ख़तरनाक था, जिस तरह डसा वो फ़ौरन मौत के घाट उतर गया। अब कहना कि मेरे घर वालों में से किसी को तो नहीं डसा। कई दिन ऐसे ही परेशानी में गुजर गए। इस नागन का क्या जाए। दौलत के हर्ष ने एक बार फिर इस शख्स की आंखों पर पट्टी बांध दी। इसने कहा कि अपने घर वालों को मुतमिन कर दिया कि हमारे घर में से किसी को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर अंडा भी तो मिलता है, लिहाजा हमें ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों बाद नागर ने अपने बेटे को, जो शाम था उनके घर जो नागर रहती थी, इसने मालिक के बेटे को डसा। वो फ़ौरन इन्होंने हकीम को बुलाया, लेकिन वो कुछ ही ना कर सका। इसकी मौत वाक़या होगी। जो इन बेटों की मौत मियाँ बीवी पर बिजली बनकर कह पड़ चुकी। वो शख्स परेशान हो गया और नागन को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा कहने लगा, मगर वो इनके हाथों ना आई और काफ़ी अरसा गुजर गया। तो सोने का अंडा ना मिलने की वजह से इसके लालच तबीयत बेचैन होने लगी। चनाचे दोनों मियाँ बीवी नागन के बिल के पास आए, वहाँ की सफाई की और वहाँ के सारा खुशबू महक की। नागन की सुलह का पैगाम दिया, हालांकि वो वापस आ गई। उन्होंने फिर सोने का अंडा मिलने लगा, मगर दौलत के अर्ज ने उन्हें अंधा कर रखा था। अपने बेटा गुलाम की मौत को भी भूल गए। फिर एक दिन नागन ने इसकी जोजा को डसा। वो फ़ौरन ही तरफ तरफ के जान देगी। अब लालच शख्स अकेला रह गया। नागन ने उसकी बीवी, बच्चा, हत्ता के सारे ख़त्म हो गए और मालिक ने अपने भाइयों दोस्तों को बताया। सब यही मशवरा दिया कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब भी वक्त है, समझ जाओ, जितना जल्द हो सके खतरनाक नागर को मार डालो। अपने घर आकर वो शख्स नागर को मारने के लिए बैठ गया। अचानक ही नारंग के बिल के करीब पहुंचा तो कीमती मोती नजर आया, जिसे देखकर इसका लालच फिर खुश होने लगा। दौलत की हवस ने सब कुछ बुला दिया और कहने लगा वक्त तबीयत को बदल देती है। यकीन इस नागन की तबीयत भी बदल गई है। जिस तरह वो सोने के अंडे की बिजली सोने का अंडा देते थे, लेकिन अब हीरे के मोती देने शुरू हो गया। जहर है, उसका जहर भी ख़त्म हो गया होगा।
तर्क कर दिया। रोजाना एक कीमती मोती मिलना शुरू होगा। लालच शख्स बहुत खुश रहने लगा। नागिन की पुरानी धोखेबाजी को भूल गया। एक दिन इसने सारा सोना मोती बर्तन में डाला और इसे अपने सर के नीचे रख के सो गया। इस रात नागिन ने इसे भी डस लिया। जब इसकी चीख पुकार सुनकर पास के लोग भागे पहुंचे और इसने कहा, तुमने इसे मारने में सुस्ती की, लालच में अगर आप जान भी गंवा दी। लाल शख्स शर्म के मारे कुछ ना बोल सका। सोने से भरे हुए बर्तन अपने रिश्तेदार दोस्तों के हवाले किया और कहता वो बड़ी मुश्किल से कहा कि आज के दिन मेरी नज़दीक इस माल की कोई कदर कीमत नहीं, क्योंकि अब ये दूसरों का हो गया है। मैं खाली हाथ ही दुनिया से जाऊंगा। कुछ ही देर में उसका इंतकाल हो गया। तो व्यूअर्स, आपको इस कहानी से क्या सबक मिलता है? जो दुनिया का माल है दुनिया में ही रह जाना है, सब कुछ छोड़ के हमें खाली हाथ ही जाना है। तो सबक क्या मिला आपको, हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।